एफोरिज्म नंबर 4। एफोरिज्म नंबर 4 अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एफोरिज्म नंबर 4 या प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ करके क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हमें अगर प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ आया है तो ये मेंशन करना है कि ये जो है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, दिस इज मेंशन्ड इन द एफोरिज्म नंबर 4 ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बाय डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। फिर इसका लाइन लिखेंगे हम लोग, ही इज लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ही पर किसकी बात हो रही है? फिजिशियन की। प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ मतलब हेल्थ को बचाने वाला। इफ़ तब कब कहेंगे उसे कि वो हेल्थ को प्रिजर्व कर रहा है या हमारी हेल्थ की केयर कर रहा है। इफ़ ही नोज द थिंग्स, अगर उसे वो चीज़ें पता है, कौन सी चीज़ें? दैट डिरेंज हेल्थ, वो चीज़ों का उसे ज्ञान है जो चीज़ें हेल्थ को डिरेंज करती है, हेल्थ को ख़राब करती है, हेल्थ को बर्बाद करती है। एंड कॉज डिसीज़, और डिसीज़ को कॉज करती है। अभी तक हमने किस किस की बात करी? फिजिशियन की। ही मतलब फिजिशियन। फिजिशियन को हम लोग प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ मतलब हेल्थ का रक्षक कब कहेंगे? जब उसे वो चीज़ पता हो कि क्या चीज़ें हेल्थ को डिरेंज कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं और डिसीज़ कॉज कर रही है। एंड हाउ टू रिमूव दैम फ्रॉम पर्सन इन हेल्थ, और वो जो चीज़ है, वो जो कॉज है जो हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, उसको एक हेल्दी ह्यूमन बींग से कैसे हटाया जाए ताकि वो डिसीज़ प्रोड्यूस ना कर पाए। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास ए के दास का ये वाला वॉल्यूम है, ए के दास अ ट्रीटाइज ऑन द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बाय डॉक्टर अशोक कुमार दास का फर्स्ट वाला जो एडिशन है, उसके पेज नंबर 41 पर दिया हुआ है। देखते हैं पूरा क्या है। Knowledge of the things that derange health and cause disease. Prevention is better than cure. हम लोगों ने हमेशा से ही पढ़ा है कि प्रिवेंशन बेटर है क्योर से। Hahnemann writes that the physician is not only a healer of the sick. हैनीमैन सर ने हमें ये बताया है कि जो फिजिशियन है वो सिर्फ बीमार होने के बाद इंसान को ठीक करने वाला इंसान नहीं है, बट ऑल्सो एन एडवाइज़र ऑफ हेल्थ टू सोसाइटी। लेकिन एक एडवाइज़र भी है, वो बताता है सोसाइटी को कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। इसीलिए हम लोग हमेशा प्रिकॉशंस देते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, इस चीज़ से बचना है, ठंड है तो स्वेटर पहन करके रखना है। अगर एक डॉक्टर कह दे कि नहीं नहीं ठंड में आप घूमो, स्लीवलेस में घूमो, एयरलाइन में घूमो, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ और अ ट्रू हीलर। He must know the things that derange health. तो दूसरों को बताने के पहले उसे खुद को भी तो समझना होगा ना कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्थ को डिरेंज कर रही हैं, डिसीज़ को कॉज कर रही हैं। तो ये पहले तो फिजिशियन के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, एंड कॉज डिसीज़ एंड हाउ टू रिमूव दैम फ्रॉम पर्सन इन हेल्थ। तो उसे पता होना चाहिए दोनों चीज़ों का ही कि कौन सी चीज़ हेल्थ को डिरेंज कर रही है और कौन सी चीज़ डिसीज़ कॉज कर रही है। एंड हाउ टू रिमूव दैम फ्रॉम पर्सन इज हेल्थ। ही मस्ट एडवाइज द पेशेंट अबाउट द नेसेसरी रूल्स ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, पब्लिक हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, ये एक फिजिशियन की सोल ड्यूटी है कि आपको बताना ही है आपके पेशेंट को कि आपको जैसे कोविड चल रहा है तो नॉर्मली बीइंग अ फिजिशियन आपका क्या मोटो होता है, क्या आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने पेशेंट को कहें कि आपको सैनिटाइज़र कैरी करना है, ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है, मास्क वेयर करना है, बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं होना है, जितना हो सके खुद को घर में रखना है या एक आइसोलेटेड प्लेस पर रखना है। सो दिस इज़ योर ड्यूटी। इफ़ यू आर डूइंग दिस देन यू आर लायबल टू कॉल्ड एज अ फिजिशियन, so that the health of a person or a community does not deteriorate, मतलब बिगड़े ना, खराब ना हो, नीचे के स्तर पर ना जाए। This knowledge is purely of preventive medicine and public hygiene. जो हम preventive medicine कहते हैं वो यही है। What is preventive medicine? To prevent the disease from happening, कि आगे होने वाली चीज़ों को हम आज ही रोक दें। The cry of
immunology has found an echo in this paragraph. हम लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, तो भाई साहब इम्यूनिटी अच्छी कहाँ से होगी? यहीं से होगी। When your physician, your doctor has the best knowledge of things that derange health and cause the disease. According to Dr. Kant, this paragraph not only signifies the importance of knowledge of hygiene. कैंट सर के अकॉर्डिंग ये जो पैराग्राफ था ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बताता है कि हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट है, बट ऑल्सो द नॉलेज ऑफ माइजम टू एज लाइक सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। ये कहने को या पढ़ने को छोटे से 4 लाइन है, लेकिन इनका मीनिंग जो है ना, अगर हम लोग फिजिशियन नहीं होते तो भी एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ में इन 4 लाइन का मीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। It is the very nature of chronic miasm to predispose man to disease. तो जितने भी chronic miasm होते हैं उनकी ये आदत होती है कि वो man को disease की तरफ लेकर के जाएं। The external causes are the fuel added to the unquenchable fire. जो भी external causes होते हैं वो क्या काम करते हैं? एक बुझी हुई आग को लगाने का काम करते हैं, जितने भी external causes होते हैं। If there were no chronic miasm, सोचो अगर कोई क्रॉनिक माइजम होता ही नहीं, देयर वुड बी नो मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी, हैंस नो डिसीज़। कोई ऐसे ससेप्टिबिलिटी ही नहीं होती, कोई डिसीज़ ही नहीं होती और कुछ नहीं होता, हम भी नहीं होते शायद। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए कहते हैं इफ़ देयर वर नो क्रॉनिक माइजम्स देयर वुड बी नो मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी, हैंस नो डिसीज़। द एक्टिव कॉज इज़ विद इन एंड द अपेरेंट कॉज ऑफ सिकनेस इज़ विदाउट। जो एक्टिव कॉज है वो हमारे अंदर ही होता है और जो अपेरेंट कॉज है वो बाहर की तरफ होता है। If man had no sora, no deep miasmatic influence within the economy, he would be able to throw off all the morbid influences and therefore would be in orderly state. अगर सोरा ही नहीं होता, अगर साइकोसिस नहीं होता, सिफिलिस नहीं होता, क्रॉनिक माइजम्स ही नहीं होते, तो मॉर्बिड डिरेंजमेंट ही नहीं होता, डिसीज़ ही नहीं होता, हम लोग इस थ्योरी पर ही नहीं पहुँचते, वाइटल फोर्स तक नहीं पहुँच पाते, नेचुरल फोर्स तक नहीं पहुँच पाते, डिसीज़ तक नहीं पहुँच पाते, मेडिसिन तक नहीं पहुँच पाते, कुछ भी नहीं होता और हम ऑर्गेनॉन भी नहीं पढ़ रहे होते कल के पेपर के लिए। सोरा है, साइकोसिस है, सिफिलिस है, डिसीज़ है, मॉर्बिड डिरेंजमेंट है, फिजिशियन है, तो फिजिशियन के पास क्या होना चाहिए? एक साउंड नॉलेज होना चाहिए उन चीज़ों का जो चीज़ें डिसीज़ को कॉज कर रही हैं और उन्हें कैसे निकाला जाए। When all this knowledge have been thoroughly achieved by a physician, then he becomes a true practitioner of healing art. अगर ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट आता है तो आपको एफोरिज्म नंबर 3 लिखना है, जिसमें 4 का जिक्र होगा ये वाले पॉइंट में। और अगर प्रैक्टिशनर आता है या फिजिशियन के बारे में आता है या एफोरिज्म नंबर 4 आता है तो आपको लिखना है कि प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ क्या है। ठीक है सर, आई होप कि आपको ये एफोरिज्म समझ में आया होगा। और ऐसे ही एफोरिज्म्स और ऑर्गेनॉन, मटेरिया, सर्जरी, रिपोर्टरी, जिस भी किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, विल मेक अ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।